हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। सब ठीक हो बच्चों? पढ़ाई भी कर रहे हो या सो रहे हो? टेस्ट वगैरह दे रहे हो ना सब? और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, टेस्ट भी देना है, पढ़ाई भी करनी है ना? और मौज मस्ती भी करनी है, ठीक है? देखो, मैंने आपको रीडर में चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज हम चैप्टर 7 का नाम है आओ चिड़ियाघर चलें। कहाँ चले बच्चों? चिड़ियाघर चले। बहुत हो गया घर में बैठकर मस्ती, अब चिड़ियाघर चले बच्चों। तो चलते हैं हम चिड़ियाघर। देखो बच्चों, मैं आपको आज चिड़ियाघर के बारे में बताती हूँ। आपने चिड़ियाघर में आप भी गए होंगे कभी, मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी, कोई तो लेके गया होगा आपको, ठीक है? अगर नहीं लेके गया तो हम चलेंगे, ओके? तो हम चिड़ियाघर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। चिड़ियाघर जैसे कि नाम से है कि चिड़िया यानी पशु पक्षियों का घर। तो बच्चों ये चैप्टर जो है ये 2 बच्चों के बारे में बताया है कि ये 2 बच्चे होते हैं, उमंग और सोनम। कौन कौन होते हैं? उमंग और सोनम। बच्चों गर्मियों की छुट्टियां आ जाती है तो सब बच्चे सोचते हैं कहाँ जाएं क्या। तो उमंग और सोनम के मम्मी पापा हमेशा कभी दार्जिलिंग और कभी शिमला ऐसे हिल स्टेशनों पर जाते थे। इस बार इनके मम्मी पापा ने मानस बनाया कि बच्चों हम बच्चों की नानी के घर चलेंगे। तो इन्होंने ऐसे मानस बनाया और ये विचार कर ये बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की नानी नाना के घर लेके गए। तो उमंग कहाँ पर गए? अपने नाना नानी के घर। उमंग और सोनम ये दोनों भाई बहन थे। ये अपने मम्मी पापा के साथ अपने नाना नानी के घर जाते हैं। नाना नानी के घर जाते ही क्या मस्ती आ जाती है कि बस ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा। नानी जो है हमारे नखरे सहन करेगी, है ना? नखरे उठाती है, हम जो कहेंगे वो फटाफट बना के देगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ। नानी उनको रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाने लगी और जो है रात हंसती खेलती मस्ती करती, और जब रात होती तो नानी उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती। ऐसी जो है नानी जो है एक दिन उन्होंने जो है उनको पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। पशु पक्षियों की कहानी सुनाई तो बच्चों ने बहुत अच्छे से उस कहानी को सुना। बच्चों को बहुत कहानी अच्छी लगी। सोनम ने अपनी नानी से पूछा, नानी ये पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं और मैंने शेर के बारे में सुन रखा है, पर मैंने शेर को कभी नहीं सुना देखा। यह सुनते ही नानी ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने कभी शेर को नहीं देखा तो मैं तुम्हें चिड़ियाघर लेके चलूँगी और शेर दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए नानी ने कहा कि हम कल सुबह वहाँ चिड़ियाघर चलेंगे। और बच्चे रात को फिर कहानी सुनकर सो गए। दूसरे दिन क्या हुआ बच्चों, जो है नानी जी कहाँ लेके गई? नानी जी जो है अपने प्यारे बच्चों को कहाँ लेके गई? चिड़ियाघर। नानी जो उमंग और सोनम को सुबह जल्दी उठ गए और नानी जी भी तैयार हो गई और सब लोग चिड़ियाघर की और चल दिए चिड़ियाघर की सैर करने। बच्चों दिल्ली का चिड़ियाघर जो है वो मथुरा रोड पर पुराना किला के निकट है। पुराने किले के दिल्ली का जो चिड़ियाघर है वो मथुरा रोड पर पुराना किला के निकट है। इसमें बच्चे चिड़ियाघर में जैसे जाते तो तरह तरह के पशु पक्षी दिखाई देते हैं। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। जैसे हम अंदर जाते हैं टिकट लेना पड़ता है, और टिकट जैसे उन्होंने लिया और नानी जो है वो बच्चे डर गए। नानी को बोले, नानी कहीं शेर हम पर आक्रमण तो नहीं कर देंगे ना? नानी बोली, नहीं नहीं, उन सबको बाड़े में अच्छे से बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। तो ऐसे करके नानी जी उनको अंदर ले गई। जैसे ही बच्चे अंदर गए सामने उनको छोटे बड़े मोर दिखाई दिए, है ना बच्चों? मोर हमारा क्या है बच्चों? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो उनको मोर दिखाई दिया जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सामने के पिंजरे में आगे बढ़े तो सामने के पिंजरे में एक बड़ा भालू दिखाई दिया, है ना बच्चों? भालू उनको दिखाई दिया। बच्चे बढ़े और उन्हें देखा कि जो सभी बच्चे देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है उस भालू को चिढ़ा रहे थे। तो नानी ने क्या कहा? नानी ने उन बच्चों को मना किया कि जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। अगर हम जानवर को तंग करेंगे और अगर हम हाथ आगे बढ़ाएंगे तो जानवर हमारी उंगली हाथ को पकड़ सकते हैं, इससे हमें नुकसान होगा। इसलिए हमें जानवरों को दूर से देखना चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। रास्ते के दूसरे एक बहुत बड़ा तालाब था बच्चों।
और उस तालाब में रंग बिरंगे सफ़ेद बत्तखें रखी हुई थी, सुंदर सुंदर बत्तखें थी। कछुए भी अपनी मस्ती की चाल में पानी की कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर निकल रहे थे। तो ऐसे पशु पक्षियों का कलरव हो रहा था। तरह के रंग बिरंगे पशु पक्षियों को देखकर सोनम और उमंग दंग रह गए कि कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, इनको तो हमने कभी नहीं देखा है ना, इनका नाम भी नहीं सुना। उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा बच्चों? हिरण को देखा, बारहसिंगा और वन मानुष देखे। आपने वन मानुष देखा है? वन मानुष आदमी की तरह चलता है, सेम आदमी जैसा लगता है। दूर से उनको बच्चों एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बाड़ा, जिसके चारों ओर लोग खड़े हुए थे। बाड़े के चारों ओर नानी ने कहा यहाँ शेर रहता है, वह बहुत तेज फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है। जो शेर होता है बच्चों वो बहुत तेज होता है और फुर्तीला होता है और शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए उसे बड़े और मजबूत बाड़े में रखा जाता है, कहीं वह किसी को नुकसान ना पहुंचाए। शेर को देखते ही सोनम और उमंग ने नानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बच्चों ने देखा कि हमारे पास ना आ जाए, तो उनको डर के मारे। तो नानी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उमंग और सोनम ने चिड़ियाघर में गैंडा भी देखा बच्चों, जिराफ भी देखा, नील गाय देखी, ज़ेब्रा तथा अन्य जानवर देखे। और जिराफ की बच्चों पता है गर्दन बहुत लंबी होती है। कैसी होती है बच्चों जिराफ की गर्दन? लंबी होती है। शाम होने वाली थी। नानी ने कहा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें शेर दिखाऊंगी और मैंने तुम लोगों को शेर दिखा दिया। अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद हम लोग चिड़ियाघर की मधुर यादें लेकर बच्चे और नानी जी घर की ओर चल दिए। तो ऐसा हमारा चिड़ियाघर यानी पशु पक्षियों का। बच्चों जो जानवर रहते हैं उनको ना तो हमें कुछ खाने को देना चाहिए और जो नहीं क्या उनको तंग करना चाहिए। अगर हम उन्हें तंग करेंगे ऐसे तो हमारी उंगली भी पकड़ सकते हैं अगर हम उनके पास जाएं, इसलिए हमें दूर से उनको देखना चाहिए। तो चिड़ियाघर में बहुत पशु पक्षी रहते हैं। ये पशु पक्षी हमारे मनोरंजन के लिए रखे जाते हैं बच्चों। ये पशु पक्षी हमारे जीवन में कितने काम के होते हैं, इसलिए कहते भी हम लोग कि जो है पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। अगर वो बीमार होते हैं, कुछ होते हैं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये हमारे बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये ऐसे तो चिड़ियाघर बच्चों को नानी के घर बहुत मजा आ रहा और वो चिड़ियाघर भी देख कर आए। तो मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया है और जो है उसके बाद वो सब लोग मीठी मीठी यादें लेकर अपनी नानी के घर वापस चले जाते हैं। बच्चों मैंने आपको ये पढ़ा दिया, आप जो है वापस हिंदी की कॉपी में आओ चिड़ियाघर चले ऐसा लिखकर और ये शब्दार्थ जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में भेज दूंगी। आप पढ़ाई भी करो, टेस्ट भी दो, अच्छी तैयारी करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आगे इसके लेक्चर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। आप लर्न करना, पढ़ाई करना, घर में सुरक्षित रहो, बड़ों का कहना मानो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।